यहाँ आप सिंस लगा दोगे। ये आ गया जनवरी से पढ़ रहा है तब भी आप सिंस का यूज कर दोगे। सुबह से निश्चित टाइम, यहाँ भी सिंस का। शाम से, यहाँ भी। सोमवार माने सप्ताह के 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कुछ भी आ जाएगा तो आप क्या लगाओगे, किसका यूज करोगे, सिंस का। और इसी तरह से जनवरी, फरवरी माने साल के 12 महीने में से कोई महीना आ जाएगा तो आप क्या यूज करोगे, सिंस यूज करोगे। ये देखो, तो ये 3 टाइम, सुबह, शाम, दोपहर, इसमें से कोई आ गया तो आप सिंस का यूज करोगे। ठीक है। दूसरा आते हैं, अब यहां लिखा है 2 बजे से। 2 बजे का मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इस तरह से कोई भी आ जाएगा, वहां पर आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। ठीक है। तो ये सिंस का यूज था। किसका यूज था, यूज ऑफ सिंस, माने यहां पर आपको सिंस का यूज करना है इन कंडीशन में। ठीक है। इतनी कंडीशन है, कौन कौन सी, इतनी कंडीशन आप समझ गए, यहां पर आप सिंस का यूज करेंगे, है ना। ये सामने कोई भी सन लिख दिया, मान लो ये 1990 लिख दिया, 2010 लिख दिया, 2020 लिख दिया, 2021 लिख दिया, कुछ भी, तो आप यहां पर सिंस का यूज करोगे। जनवरी, फरवरी, मार्च माने 12 महीने होते हैं साल के, 12 महीने दे दिया तो आप सिंस का यूज करोगे। सुबह, शाम, दोपहर कुछ भी दे दिया तो आप सिंस का यूज करोगे। ये सोमवार, मंगलवार माने सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से 7 दिन में से कोई सा भी नाम दे देगा तो आप क्या, सिंस का यूज करोगे। यहां पर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरीके से कोई भी दे देगा, है, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, वह 3 बजे से, 3 बजे से लिख रहा है, और 3 बजे से लिख रहा है। देखो, आपको ध्यान देना, एक चीज और हम आपको बताए थे, वह 3 बजे से लिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये समय अगर हम टाइम हटा दें, जो एक टाइम है इसमें, ये टाइम हटा दें तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे देखो, ये समय हम हटा दिए, 3 बजे से हटा दिए, वह लिख रहा है, कौन सा टेंस हो गया ये, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो समय अगर जुड़ेगा तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम इसको फिर से लिख देते हैं, वह 3 बजे से, 3 बजे से, वह 3 बजे से लिख रहा है। ठीक है। इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ही के साथ क्या लगेगा जी, हैज की हैव, he has been writing, he has been writing कितने बजे से, 3 बजे, फिक्स टाइम है ना, तो यहां पर क्या लगाओगे, सिंस। 3 बजे की क्या अंग्रेजी होगी, 3 o'clock, एक दिन बताए थे ना, 3 o'clock 3 बजे, 2 बजे 2 o'clock, 5 बजे 5 o'clock, 4 बजे 4 o'clock, है ना। इस तरीके से 10 बजे 10 o'clock, 8 बजे 8 o'clock, है इस तरीके से। अब एक दिन हम आप लोगों को बताए भी थे, 8 बजे हैं, 8 o'clock, इस तरीके से। तो he has been writing since 3 o'clock, since 3 o'clock, 3 o'clock चाहे आप गिनती में भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 3 o'clock, CLOCK। देखो यहां जगह कम है, इधर ही लिख देते हैं, नीचे है, हाँ 3, या पूरे ही लिख देते हैं, 3
क्लॉक। वो 3 बजे से, देखो ही हैज बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से लिख रहा है। यहां पर सिंस का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या है? निश्चित समय है, एक निश्चित समय। तो जहां पर ये टाइम फिक्स टाइम है ना, जहां पर फिक्स टाइम आ जाएगा, जैसे 3 बजे 4 बजे 5 बजे हम बता दिए थे आप लोगों को, वहां पर सिंस का यूज कर दोगे। ठीक है, ये तो सिंस का यूज था। अब इसके बाद देखो 12 महीने का भी, 12 महीने आ जाएगा तब भी सिंस लगाओगे है। और 7 सप्ताह का दिन का नाम आ जाएगा, सोमवार मंगलवार संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से तब भी आप सिंस का यूज करोगे। ठीक है, अब आते हैं फार्क का। ये पढ़ लिए थे ना, उतार लिए थे, तो ठीक है। अब आते हैं फार का यूज कहां करते हैं, इसको देखते हैं। यूज ऑफ फार, फार का यूज कहां करेंगे ये देखना है। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका समय, उसमें क्या था? फिक्स था। यहां क्या, कोई फिक्स समय नहीं होता। जैसे हम एक आदि हैं 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो 2 घंटे कोई फिक्स नहीं है। सुबह का भी 2 घंटे हो सकता है, शाम का भी 2 घंटे हो सकता है, रात्रि का भी 2 घंटे हो सकता है, तो फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से 2 महीने 2 सप्ताह, 2 सप्ताह लिख दिए। 2 सप्ताह भी कोई फिक्स नहीं है, माने महीने का शुरुआत का 2 सप्ताह की लास्ट का 2 सप्ताह, कौन सा कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, हाँ 2 महीने ये भी कोई क्लियर नहीं है, ये इसमें देखो हम केवल एक एग्जांपल लिखे हैं, 2 घंटा 2 सप्ताह, आप इसमें 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा कुछ भी, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता, इस तरीके से 3 महीने 4 महीने 5 महीने कुछ भी हो सकता है। तो ये तो महीने की बात थी। इधर अगर आपसे एक आ दिया जाए 2 साल से, 2 साल से या 3 साल से, चलो 4 साल से 5 साल से है, इस तरीके से कह दिया जाए 4 साल से 5 साल से 6 साल से, तो ये क्या है? इनका भी कोई निश्चित समय नहीं है। तो यहां पर किसका यूज होगा? फार का। तो जैसे यहां पर क्या था 2 घंटे, यहां पर उसमें क्या था? सिंस 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो वहां सिंस यूज हो गया। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो वहां पर फार यूज होगा। यहाँ पर क्या था? 7 सप्ताह का नाम था क्लियर, सोमवार मंगलवार बुधवार, और यहाँ पर क्या 2 सप्ताह लिख दिया, माने क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? फार का। यहाँ पे 4 महीने लिख दिया, यहाँ पर कोई क्लियर नहीं था, वहां पर क्या था? जनवरी फरवरी ये क्लियर था, तो इसलिए फार सिंस, सॉरी। और जहां पर क्लियर नहीं, 4 महीने क्लियर नहीं है, क्या हो सकता है? जनवरी फरवरी में से कुछ भी हो सकता है ना, तो क्लियर नहीं है, नाम नहीं दिया है। जहां पर नाम दे दे, जनवरी फरवरी फिक्स नाम दे दे, वहां पर जो है सिंस यूज होगा। जहां पर नाम नहीं दे वहां पर फार यूज हो गया। ठीक है, तो फार का यूज था। एग्जाम्पल देख लो एक, फिर हम बता देते हैं आपको। देखो तुम 3 दिन से घूम रहे हो, तुम 3 दिन से क्या कर रहे हो? घूम रहे हो। इसका एग्जाम्पल है ये। तो यू के साथ क्या लगाओगे? यू हैव बीन, बीन हो गया। घूमने की अंग्रेजी क्या होती है जी? वॉक। वॉक में क्या जोड़ोगे? WALKING, वॉकिंग। यू हैव बीन वॉकिंग, कितने दिन से? 3 दिन। तो क्या लगेगा यहां पर? फॉर 3 डेज, फॉर 3 डे में एस जोड़, डेज। यू हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 डेज। ठीक है, ये सिंस और फार का यूज था। क्लियर ने? अब अगर सिंस फार का यूज करना होगा तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, बस इतने ही। बंद कर दो बाबू। देखो आज